दिवाली। दिवाली भाई जितना ही छोटा शब्द है उतना ही हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा प्रमुख त्यौहार है। दिवाली भाई कल के दिन की है कि 12 नवंबर 2023 को दिवाली मनाई जाएगी। भाई ये सब जितना ही छोटा है हिंदुओं के लिए उतना ही प्रमुख है, क्योंकि भाई इस दिन सभी लोग हर्षोल्लास से खुशी से एक दूसरे के घर मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ऐसा क्यों क्यों दिवाली को बुराई पे अच्छाई की जीत माना जाता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्यों दिवाली मनाई जाती है, क्यों हिंदुओं सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार मानते हैं, क्यों क्रिश्चियन इसको अपने ऊपर ज़्यादा वो करते हैं, क्यों जैनिज़्म इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्यों 80 मिलियन लोग दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि दिवाली को क्यों लोग इतना महत्व देते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की जल्दी से। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से फटाफट से चालू करते हैं अपनी वीडियो को। दिवाली। दिवाली भाई, दिवाली कब मनाते हैं? दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली अपने आप में ही एक अकेला और अनोखा त्यौहार है। और दीपावली अकेले नहीं आती, कई त्योहारों के साथ आती है। दीपावली के 3-4 दिन पहले से ही त्यौहार मनाने चालू हो जाते हैं। जैसे पहले चौदस, फिर उसके बाद धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, उसके बाद एकदंत जैसी, और उसके बाद भाई दूज, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इससे जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध किया था, और जब वो रावण का अंत करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन में दीप जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी। तो इसलिए इसको दीपावली का दिन कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था और लोगों ने खुशी में दीपक जलाए थे, इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था, और लोगों ने इस दिन खुशी में जलाए हुए दीप के साथ, इसलिए इसे दीपावली कहा जाता है। जैन की मान्यता है कि इस दिन महावीर स्वामी का निवारण दिवस हुआ था। इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीपावली खुशियों और हर्षोल्लास और अच्छाई पे सच्चाई की प्रतीक जीत का महोत्सव है। बुराई पे अच्छाई की जीत का महोत्सव। कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद दीपावली से जुड़े हुए 10 फैक्ट्स बताऊँगा आपको। दीपावली। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दीप प्लस आली। दीप का मतलब दिए और आली का मतलब खुशियाँ, जो एक साथ मतलब दीप वगैरह जो जलते हैं उससे जो रोशनी प्रकट होती है उससे, इसलिए हम इसे दीपावली कहते हैं। दूसरा, दीपावली को ज्ञान, प्रकाश, उम्मीद, आशा तथा प्रतीक का माना जाता है। तीसरा, दीपावली के दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए दीपावली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या रात को मनाया जाता है। दीपावली के दिन क्या क्या होता है ये भी जानना जरूरी है कि भाई दीपावली दिन क्या क्या होता है, क्या क्या सभी लोग करते हैं। इस दिन बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग जल्दी उठ के नहा लेते हैं, और दुकानें भी बाज़ारों की जल्दी खुलती है ताकि लोग साहब बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं अपनी दीपावली के दिन। बच्चों के लिए बहुत सारी खास तौर की मिठाइयाँ बनी जाती है और नए नए कपड़े खरीदते हैं। महिलाएं मिठाई और साड़ियाँ खरीदती हैं। रात के टाइम घर में सभी लोग स्नान करके माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद सभी मिलकर पटाखे जलाते हैं, और इसके अगले दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाके गले मिलते हैं। इसी तरह से ये त्यौहार हंसी खुशी से मनाया जाता है। दीपावली का हर दिन खास है, खास होता है। और दीपावली के 5 दिनों के महत्व। दीपावली से पहले भाई सबके घर में बहुत सारी तैयारियां होने लगती हैं। दीपावली को स्वच्छता अभियान भी कहना
कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई सभी लोग दीपावली के दिन से पहले ही अपने घर में साफ़ सफाई करने लगते हैं, घर की पुताई उताई करने लगते हैं, जिस और नए नए कपड़े पहने जाते हैं। साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। इस दिन दीपावली, दीप जलाना, रंगोली मनाना, अपने घर पे सुबह सुबह सभी माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, नई नई वस्तुएं खरीदना, सभी लोग शुरू करते हैं। अब जानते हैं भाई दीपावली से जुड़े रिलेटेड 10 फैक्ट्स। पहला, दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के 15वें दिन मनाई जाती है, दशहरे से 15 दिन बाद। और ये भाई हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दूसरा, दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन सिख, जैन सहित अन्य धर्मों के लोग भी इसे इसी तरह से मनाते हैं जैसे सभी लोग मनाते हैं, उत्साह के साथ, हंसी खुशी के साथ। और इस त्यौहार को 80 मिलियन से ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई धन्वंतरि जी के साथ, इसलिए दिवाली के त्यौहार को मनाने। तीसरा, कार्तिक मास की अमावस्या को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद धरती पर प्रकट हुई थी। दिवाली के त्यौहार को मनाने का सबसे खास कारण यही है। और इस पर्व को माँ लक्ष्मी के स्वागत के रूप में आगमन की तरह, मतलब हमारे घर में आए, इसलिए मनाते हैं। चौथा, भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या से वापस लौटे थे, उसके बाद समस्त अयोध्यावासी जितने भी लोग थे अयोध्या के, उन सभी ने दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई का प्रतीक का एक उदाहरण सहित दिया कि बुराई कितनी भी बड़ी हो पर अच्छाई के आगे कभी नहीं टिक सकती, इसलिए इसे भी, दीपावली को भी बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का जीत मानकर मनाया जाता है। और ये पांचवा, जिस रात को दिवाली मनाई जाती है उसी रात जैन लोग महाभारत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए रोशनी का त्यौहार मनाते हैं। जैसे आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि भाई कैंडल्स जलाते हैं, कई सारे लोग बड़ी बड़ी फ्लेम्स लाइट्स जला के उड़ा देते हैं आसमान में। तो ये सब भाई महाभारत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन लोग ऐसा करते हैं। छठा, दिवाली मनाने के लिए सभी घरों के लोग आसपास के घरों में तेल प्रकाश के दिए का इस्तेमाल करते हैं ताकि उजाला रहे, बुराई पे अच्छाई की जीत रहे, हमेशा दीपक जलता रहे, रोशनी सबको दिखाई देती रहे, कभी अंधेरा ना छाए। सातवां, दिवाली के दिए घरों को चमकाते हैं, बम पटाखे आसमान को रोशनी देती हैं और रंगोली घर को सजाती है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी को सभी लोग अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकें, उन्हें पा सकें, उनको आगमन की अच्छी से तैयारी कर सकें, इसलिए सब लोग अपनी तरफ से एक छोटी छोटी सी कोशिशें करते वाली मनाते हैं, क्योंकि ये उनके गुरु हरि गोविंद सिंह साहब भारत के 52 अन्य राज्यों पर राजकुमारियों की रिहाई का प्रतीक है, जिन्हें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बंदी बनाया गया था। तो ये भाई बहुत ही बड़ी बात है कि सिख लोग भी इसे बड़े उत्साह से मनाते, ताकि क्योंकि दीपावली भाई सर्दियों की शुरुआत का भी संकेत माना जाता है कि भाई जैसे दिवाली आती है तो भाई ठंड भी आने लगती है, तो इसलिए दीपावली को सर्दियों का भी संकेत माना जाता है, सर्दियाँ आने का भी संकेत माना जाता है। इस दिन भाई दीपावली के दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों की प्रार्थना और उनके अनुष्ठान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर रखा जाता है। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले और माँ लक्ष्मी के द्वारा की जाती है। भाई आपने देखा होगा सबसे पहले सब श्री गणेश भगवान को पूजा जाता है और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है शाम के टाइम समय। तो ये भाई बहुत ही अच्छी बात है कि पहले भगवान की पूजा होती है, फिर उसके बाद सभी लोग अपने घर में दिवाली मनाते हैं। 10, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह के सम्मान में भी दिवाली मनाई जाती है। जो हमारी श्री नारायण भगवान है, उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी, उनके विवाह समारोह में से विवाह के सम्मान में भी दिवाली मनाई जाती है। तो ये कुछ 10 फैक्ट्स थे भाई दिवाली से रिलेटेड, जो कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और हिंदू इतना इसको क्यों महत्व देते हैं। तो ये
उससे रिलेटेड वीडियो थी हमारी। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई जल्दी जल्दी बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आने वाली आप नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।